लोग कह रहे हैं कि बहुजन राजनीति अब खत्म हो गई, अब जो मान्यवर ने शुरू किया था अब बहन जी ने उसे खत्म कर दिया, या फिर अब यहाँ से उठती हुई नहीं दिख रही है। अभी निराश हो गए क्या? ना, मुझे नहीं लगता। देखिए, किसी भी प्रकार की जो विचारधारात्मक राजनीति होती है वो कभी खत्म नहीं होती। राजनीति से साबका कब हुआ आपका? कब थोड़ी राजनीति को लेके अब एक बढ़ा मन में? मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत पहले से जो है मान्यवर कांशीराम को, मैं जब स्कूल में कॉन्वेंट अलकतास कॉलेज में था तब से मैं बामसेफ के सम्मेलन बेगम हजरत महल पार्क में हुआ करते थे। तो उन सम्मेलनों को हम लोग बामसेफ क्या है ये सोचते थे, लेकिन जो उन्मुखता करवाई वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जगमोहन सिंह वर्मा। जगमोहन सिंह वर्मा और मान्यवर कांशीराम बहुत अच्छी दोस्ती थी, और जगमोहन सिंह वर्मा ने लखनऊ से इलेक्शन लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से, और जगमोहन सिंह वर्मा जी, हम लोग कहते थे भाई हमारा सहयोग करो, तो हम लोगों ने उनको उस समय 10 बैनर बनवा के दिए थे। अच्छा। हाँ, ये मैं 1986-87 की बात कर रहा हूँ कि 10 या 89 की बात होगी। 10 बैनर 10 रुपए पर मीटर बनता था, तो 30 रुपए का 3 मीटर का एक बैनर, 10 बैनर हम लोगों ने 300 रुपए में उनको बनवा के दिए। उस समय से हमें लगा कि जो है कि राजनीति में भी अंतर है, भेद है। एक तरफ कांग्रेस चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी प्रकार की भी राजनीति है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता में राजनीति की समझ आई वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर आई, जब हम लोग यहाँ पर छात्र राजनीति देख रहे थे, और हम लोग जो है किसी छात्र संघ से जुड़े भी रहे। हम लोग छात्र संघ तो नहीं, लेकिन छात्र जीवन के अंदर एसएफआई डोमिनेंट था यहाँ पर, तो हम एसएफआई के मेंबर भी हो गए। एसएफआई से जो है हमने इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया कुछ छात्रों ने वहीं बैठ करके, लेकिन हम लोग जो है अपना काम यहाँ करते रहे। तो वो एक तरह से फिर से जो छटा थी कि राजनीति के कितने प्रकार हैं, केवल कांग्रेस ही नहीं है, केवल भाजपा ही नहीं है, लेकिन बसपा भी है, और उस समय जनता दल तब तक आ गया था। तो ये हम लोग को प्रकार पता चलने लगे, और किस प्रकार हमको कहां पर अपना योगदान देना चाहिए ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि बाबा साहब के जो लिखे हुए वॉल्यूम थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए, और स्पेशली व्हाट कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू गांधी, और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, ये सब किताबें पढ़ करके एक मनःस्थिति बन गई थी कि किस प्रकार की राजनीति कहाँ पे जाना है। आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? जो उस समय तो शुरू हुई थी बीएसपी की राजनीति। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए वो राजनीति के साथ क्योंकि हम लोग बड़े हुए, तो हम लोगों पार्टी की बात नहीं करते हैं, दलित राजनीति की बात करते हैं। नहीं, हम राजनीति की वही क्योंकि बहुजन राजनीति पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित हुई, और यही नहीं, उसके साथ साथ नायक आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, फूले आए, साहू आए, और पेरियार, उसके साथ साथ पूरा का पूरा एक जो राजनैतिक संस्कृति थी उसमें बदलाव आया, और वही सब जो नायक और नायिकाएं जो राजनीति में दिखाई पड़ रहे थे वो विश्वविद्यालय में आ गए। तो 14 अप्रैल भी मनानी है ना, तो जिसे कहना चाहिए हमको मतलब फूले की जयंती भी मनानी है, हमको साहू की भी जयंती मनानी है। तो कब उन्होंने, जिसे कहना चाहिए अब 26 जून कौन जानता था पहले, लेकिन उनके बाद हम लोगों ने ये जो है आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जान गए। लोग कह रहे हैं कि बहुजन राजनीति अब खत्म हो गई, अब जो मान्यवर ने शुरू किया था अब बहन जी ने उसे खत्म कर दिया, या फिर अब यहाँ से उठती हुई नहीं दिख रही है। अभी निराश हो गए क्या? ना, मुझे नहीं लगता। देखिए, किसी भी प्रकार की जो विचारधारात्मक राजनीति होती है वो कभी खत्म नहीं होती। आप इसको आरपीआई को देख लीजिए, बाबा साहब को गए हुए जिसे अगर 56 से 57 साल या 56 अगर 70 साल तकरीबन हो, हाँ, करीब ऑलमोस्ट, हाँ, 56 यानी 4 60 और 40 44 और 20 64 और 4 68 साल के आसपास। आप बताइए क्या आरपीआई खत्म हो गई?
आरपीआई के धड़े हैं। लेकिन ऐसे होने का कोई मतलब तो नहीं है ना। मुझे लगता है कि आप अगर अपनी विचारधारा से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। अब उसको देखिए, आरपीआई 56 में लग रहा था कि खत्म हो जाए, 57 में बनी और 70 तक आते आते खत्म हो जाएगी, लेकिन 72 में दलित पैंथर्स बहुत कस के उभरा और 72 से 84 तक लगा था कि अब खत्म हो गई, तो 84 में जो है बहुजन समाज पार्टी उभरी। और आज बहुजन समाज पार्टी की बात सबसे अच्छी ये हो गई है कि सत्ता का एक तरह से हस्तांतरण, एक नया युवा चेहरा उन्होंने दे दिया है। और उस युवा चेहरा पर जो ये बात है कि वो किस प्रकार आंदोलन को आगे ले जा सकता है। आरपीआई में ये नहीं हो पाया था। जो जर्नल लोग थे, जो बाबा साहब के कमांडर लोग थे, उन्होंने उस आंदोलन को बेच दिया। उसी तरह जो है, जो क्या बोलते हैं, आत्मसात कर लिया कांग्रेस ने बहुत सारे आंदोलनों को। तो आपको उम्मीद दिखती है आकाश आनंद में? मुझे लगता है कि जिस प्रकार का शिक्षा और जिस प्रकार का संरक्षण और जिस प्रकार की सोच है, उससे मुझे बड़ी आशा लगती है। और मैं आशान्वित हूं, क्योंकि बहन जी इतनी आसानी से मान्यवर कांशीराम की विरासत को नहीं जाने देंगी।